नमस्कार दोस्तों, जय हिंद मती सत श्री अकाल। तो इस वक्त हम यमुना ब्लॉक और सैफी डैम में मौजूद हैं और वीर अब्दुल हमीद ऐसा नाम जो अगर मुर्दा भी हो उसके अंदर भी जान भर देता। देशभक्ति की ऐसी गाथा जो वो घर से जब उनको 65 में युद्ध हुआ तो उनको मैसेज मिला कि आपको बॉर्डर पे पहुंचना है, वो घर पे पहुंचे थे, अपनी वाइफ के साथ में थे, लेकिन फिर भी साइकिल उठाई और फिर चले। फिर उनकी साइकिल में बता दें कि वो उनके पोते हमारे साथ में है, साइकिल की चैन टूट गई, फिर भी हार नहीं मानी और स्टेशन पहुँचे और वो कारनामा दिखाया। युगों युगों तक वीर अब्दुल हमीद की जो गाथाएँ हैं, वो बैटल टैंक जिसमें पाकिस्तान को बहुत विनाश था और अमेरिका कहता था कि इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई तोप उसको नहीं तोड़ सकती थी, वो 11 बैटल टैंक करके वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता। क्या कहेंगे सर, आपके दादा का जो इतिहास रहा है, कैसा कहते महसूस करते हैं? सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर जावेद है। मैं शहीद वीर अब्दुल हमीद का ग्रैंडसन हूँ। और मेरे ग्रैंडफादर ने जो 1965 में भारत पाक युद्ध में अमेरिका का दिया हुआ पैटर्न टैंक को तोड़ा था। एक जमाना था, उसे ये कहा गया था कि इस टैंक को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने उस टैंक को तोड़ के ये साबित कर दिया कि हमारा देश वीरों से खाली नहीं है। और उस वीरता का परिचय देते हुए मेरे ग्रैंडफादर ने उस टैंक को तोड़ के हमारे देश। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा आपकी दादी से आपको ऐसा कोई उनके मैसेज हो, कोई किस्सा जुड़ा हो जो आप बताना चाहेंगे तो जो आपकी दादी से आपने सुना हो? मेरी दादी मेरे फादर का नाम जैनुल हसन है, सबसे बड़े बेटे उनके हैं, और उस समय वो 15-16 साल के थे। दादी और मेरे फादर के द्वारा बताया जाता है कि मेरे ग्रैंडफादर निशाना में बहुत अच्छे थे, उनका निशाना बहुत अच्छा था। एक बार वो फौज से घर आए थे और एक चिड़िया होती है जिसके बोलने से लोग अपशगुन महसूस करते हैं, उस चिड़िया को बिना लाइट के अंधेरे में मार के नीचे गिरा दिए और ये कहावत फेमस थी। और मेरे ग्रैंडफादर का नेचर ऐसा था कि लोगों को जब भी घर पे आते थे, बच्चों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, उनकी जो भी सेवा होती थी वो करते थे। अच्छा सर, ये गर्व कैसा, मतलब जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में कहते हैं कि जो कोई भी देश हो, अपने अगर जो शहीदों को जिन्होंने देश के लिए जान दिया उन्होंने भूल जाता है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज एक चलन चल चुका है कि देश मतलब मुसलमानों की जो देशभक्ति पे जो है वो शक किया जाता। मतलब जैसे कि मैंने अगर बात करूँ, ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी थे, 1948 में उन्होंने जंग लग महावीर चक्र दिया, उन्हें नौसेना का शेर भी कहा जाता है, ब्रिगेडियर उस्मान। तो ऐसे मैं अगर आपको नाम भी रहूँगा, हज़ारों लाखों नाम है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की आहुति। तो सर कब तक साबित कर पाएंगे इस बात को, जो कुछ चंद लोग हैं? देखिए, जो इस तरह जो आज इस हमारे देश का जो माहौल हो चुका है सर, उसके बारे में हम क्या बताएं। खास करके मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी मस्जिदों पे, उनके मदरसों पे, यहाँ तक कि अब ये दिन आ गए हैं सर कि नमाज़ पढ़ते हुए सजदे में पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस के लोग उनके ऊपर लाश से मार रहे हैं। ये गलत है सर। हर धर्म को अपनी पूजा अर्चना करने का अधिकार है, उसमें दखलंदाजी करना गलत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को सोचना चाहिए और इस तरह की घटनाओं पे सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि लोग इस तरह के घटना को अंजाम ना दें। तो सर, मैं जानता हूँ 1948 में जब ऐसा यूँ कहा यह जाता कि इस देश का जो बंटवारा वो धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन 1948 में वो ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी ने साबित कर दिया था कि वो देशभक्त थे। और मतलब 35 साल का एक युवा ब्रिगेडियर जिसने नौसेना का शेर था, इस 1948 में साबित कर दिया। 1965 आपके दादाजी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पाकिस्तान कोई मायने रखता, वो जब भी अगर वो हमला करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो सर कब तक ये साबित किया जाएगा कि ये देश हमारा है और उसके लिए खून की आहुति? जैसे हम देखते हैं कि बताते हैं कि उनका जो शरीर था वीर अब्दुल हमीद जी का सत हो गया था, टुकड़े टुकड़े, मतलब वो घड़ी से उनकी जो आपकी दादी ने पहचान की कि ये जो मेरे हस्बैंड हैं। इतनी मतलब आहुति देने के बावजूद भी क्या लगता है आपको, नहीं उनको समझना नहीं चाहिए? देखिए, आर्मी में ना एक नंबर अलॉट होता है, हर फौजी का एक अपना नंबर होता है। मेरे ग्रैंडफादर जब शहीद हुए थे उस नंबर से पहचान की गई थी कि ये वीर अब्दुल हमीद की डेड बॉडी है, वो शहीद हो चुके हैं 1965 की जंग में। 10 सितंबर 1965 में मेरे ग्रैंडफादर शहीद हो गए थे। और सर, हर इस देश का मुसलमान देशभक्त है, इनकी देशभक्ति पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। आज देख लीजिए, गुजरात के कितने लोग पैसे लेके इस देश में भाग गए।
भागने वाले आपको सर कैसा सम्मान मिलता है, मतलब आज भी सरकार के द्वारा, सर मतलब एक मेरी बात को रखिए। सबसे बड़ी बात है सर, एक भी मुसलमान का नाम नहीं लिया गया है कि जो पैसे लेके भाग गए हैं। गुजरात के जितने भी व्यापारी हैं सारे के सारे पैसे लेके भागे हैं, उसमें एक भी मुसलमान का नाम आप बता दें तो मैं बताऊं कि मुसलमान गद्दार है। अच्छा सर, क्या सम्मान मिलता है, जैसे कि इतनी बड़ी शहादत, और सरकार द्वारा क्या किस तरह का आपको दिया जाता है सम्मान? देखिए सर, मैं अपने परिवार के सम्मान की बात नहीं करता चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट पूरे मुस्लिम समाज की इज्जत करे, जो भी दलित पिछले हैं उनकी मदद करे, और किसी भी धर्म के ऊपर किसी प्रकार का द्वेष भाव ना रखे। अच्छा, उनकी जबरन तिथि पे वीर अब्दुल हमीद जी क्या सरकार को प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है? हाँ, गवर्नमेंट 10 सितंबर 1965 में हमारे गांव में प्रोग्राम होता है, और हर साल होता है, और बड़े पैमाने पे ये प्रोग्राम किया जाता है, और काफ़ी बड़े नेता आते हैं, अपने विचारों को रखते हैं। हम देख सकते हैं हमारे साथ वीर अब्दुल हमीद के पोते थे, वो व्यक्ति जिन्होंने देश की पाकिस्तान के बैटल टैंक को तोड़ने में जो है अहम भूमिका निभाने वाले, और महावीर चक्र विजेता वो बैटल टैंक जिस पे अमेरिका नाश करता था, कहता था इसका कोई तोड़ नहीं है, उनको कोई तोड़ नहीं सकता। एक 159 mm गन से उन्होंने वो, मतलब ठीक हो, वो 950 mm गन से वो तोड़ा, मतलब जो उनका कहते हैं कि उनका जो निशाना था वो बहुत अचूक था वो निशाना, इसलिए वो 11 बैटल टैंक तोड़ पाया। उनकी जब लाश को जब नहीं, क्योंकि वो जब पाकिस्तानी बहुत परेशान थे, वो बार बार वो हमला कर रहे थे, उनकी जो रणनीति थी उनको वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो गन है, आर्मी की जो जीप गन थी, इस पर वो थे, उन्होंने कहा किसी तरह उसको निशाना बनाया जाए, ताकि निशाना उसको अगर खत्म है, ताकि हम आगे दिल्ली तक का रास्ता सफ़र तय कर चुके हैं। लेकिन वीर अब्दुल हमीद की जो शहादत थी, उनकी जो रणनीति थी, वो कहते हैं ना कि हम भारतीय हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। असंभव को संभव करने वाले वीर अब्दुल हमीद जो थे वो